ये हम लोग कल या परसों से देख रहे हैं, परफिक्स देख रहे हैं। ये आपको हमने बताया है कि कितने टाइप्स का होता है, 5 टाइप्स का होता है। इसमें मैंने 5 टाइप्स का यहाँ पे लिखा भी, जो टाइप्स मतलब प्रकार होता है कि कौन कौन सा नेगेटिव है, नंबर है, डिग्री और साइज है, टाइम ऑर्डर है, डायरेक्शन, लोकेशन। ये हमने बताया है। इसका यहाँ पे हिंदी भी हमने लिख रखा है जो यह टाइप है। नेगेटिव मतलब क्या होता है, नकारात्मक, जिसमें नहीं का साउंड आएगा, ठीक है। नंबर मतलब संख्या जुड़ेगा, संख्या से आएगा, कुछ संख्या रहेगा उसमें। डिग्री और साइज का मतलब होता है मात्रा या आकार, कितना बड़ा है कितना छोटा है, उसके आधार पे चलने वाला है। टाइम ऑर्डर, टाइम मतलब समय होता है और ऑर्डर मतलब क्रम में चलने वाली चीज़ें, ये यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। डायरेक्शन मतलब आपको पता है किस दिशा में जाना है। लोकेशन मतलब भी पता है, हाँ, जहाँ पे आपको जाना है वो स्थान बताएगा। तो इसमें जो है वो 10 बना था, एक और होता था, मैंने इसको 4 और अलग से कर लिया है। इसमें और भी एक छूटा था तो मैंने डाल दिया है। दिखा 2-4 और छूटेगा, बट जो यहाँ पे होना चाहिए परफेक्ट में, परफेक्ट में सब का सब टोटल इस पर किया गया है। परफेक्ट से फ़ायदा बहुत सारा है, ठीक है ना। इससे आप वर्ड बनाना स्टार्ट सीखोगे, वर्ड आपका कैसे बन रहा है, इंग्लिश में कैसे होता है। आप 10 करेंगे तो आपको एक आदत सी बन जाएगी कि इंग्लिश ऐसे ही क्या किया था चल रहा है, ऐसे बनता है। अभी आप परफिक्स सीखेंगे, परफिक्स के बाद आप क्या सीख लेंगे, सफिक्स सीख लेंगे। तो आपको सारे वर्ड का मतलब पता चल जाएगा, ऐसे ऐसे बन रहा है। और दूसरी बात, ये पेपर में पूछा जाएगा, 1 से 2 नंबर में पूछा जाएगा। चाहे हम तैयारी करते रहेंगे उसमें भी पूछा जाएगा, जब 10 में है तो भी पूछा जाएगा, और 12 में रहेंगे तो भी पूछा जाएगा। और ये मेरी इंग्लिश भी क्या कर देगा, बहुत काफ़ी बेहतर बना देगा, ठीक है ना, अगर मैं सही से समझ पाया। और हफ्ते में अगर मैं सोचता हूँ कि एक बार 10 बना लूँ, एक बार 10 बना लिया किसका, नेगेटिव वाले का, तो एक बार 10 दूसरे हफ्ते में नंबर वाले का बना लूँ। फिर इसका अगर तुम्हारे पास ज़्यादा इंग्लिश पे फोकस करना है तो हफ्ते में क्या करो, 10 यानी 20 हो जाएगा। तो नेगेटिव नंबर लेके चलो दो बार, और एक हफ्ते में, फिर इसके बाद दूसरे हफ्ते में क्या करिए, डिग्री और टाइम को लेके चलिए, फिर लास्ट में एक बचेगा। जब जो बहुत ज़्यादा बेहतर करना है तो आप कर सकते हो, ठीक है। इससे आपको बेनिफिट बहुत मिलने वाला है। बेनिफिट का मतलब ये है कि अगर मैं इसे सही से करूँ, मुझे समझ आएगा कि इंग्लिश ऐसे ऐसे चीज़ पर बन गया, ठीक है। जब चीज़ें को हम तोड़ना सीख लेते हैं तो इसका मतलब वो चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाती है। जैसे यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है, मैंने कल देखा था, आज मैं फिर क्योंकि समय नहीं था इसलिए मैं जल्दी से करा के चला गया था। वो यहाँ पे लिखा क्या है, मोनोलॉगी। क्या पढ़ने वाले हैं, मोनोलॉगी पढ़ने वाले हैं। इसमें जो देखेगा, एक तो परफिक्स से मैंने बताया था, मोनो तक उसमें दिखेगा आपको। एक बात और याद रखना, परफिक्स और भी होते हैं, जो मेन होता है वो कितने होते हैं, 5 से 6 तक ही रहता है। और भी होते हैं लेकिन उससे कुछ लेना देना नहीं, आपको इतना ही देखना है। तो मोनो तो परफिक्स हो गया। यहाँ पे क्या लिखा है, लॉन्ग लिखा हुआ है, LOG लिखा हुआ है, ठीक है ना। और GU को मतलब उसमें जोड़ दिया तो इसका मतलब वो उधर, तो इसका कोई मीनिंग बन नहीं पाएगा, इसलिए मैं इसका नहीं लिया। इसके बीच में क्या दिख रहा है, लॉन्ग में GU अलग से क्या कर दिया, उसमें जोड़ दिया। इस लॉन्ग मतलब क्या होता है, लंबा होता है ना जी, लॉन्ग मतलब लंबा होता है, तुम लोगों को पता होगा। तो मतलब यहाँ पे जो ये काम कर रहा है, मोनो को जोड़ दिया, तो मोनो मतलब एक होता है, किसी व्यक्ति के लिए एक क्या करता है, मतलब एक व्यक्ति क्या कर रहा है, भाषण दे रहा है, ठीक है। स्कॉर्न मतलब क्या होता है, तो स्कॉर्न मतलब होता है मक्का। मक्का जानते हो तुम लोग, जैसे भुट्टा कहते हैं, भुट्टा मतलब इसे मिलता भी होगा। तो यहाँ पे कॉर्न मतलब क्या होता है, भुट्टा। उस भुट्टा में हमने क्या जोड़ दिया, कौन सा, तो ये नंबर डिग्री में से आप देखेंगे तो इसमें से आपको ये 13 होता था, क्योंकि मैं इधर जगह नहीं था तो मैंने नीचे पहले वाले में लिखा था, लेकिन डिलीट हो गया। उसमें आपको यूनी मिलेगा, यूनिकॉर्न कर दिया गया। तो ये वहाँ पे लिखा है नंबर में फर्स्ट, हाँ पहले लिखा भी है, यहाँ पे दिख भी रहा है। यहाँ पे यूनी लिखा गया है, यूनिकॉर्न दिखाई दे रहा है। यूनी ये क्या हो गया, परफिक्स हो गया। कॉर्न मतलब क्या होता है, भुट्टा होता है, यही ना जी। इसका मतलब भुट्टा होता है। जब हम इस दोनों को जोड़ रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि एक सींग वाला जानवर हो गया। यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है, एक सींग वाला जानवर, आप लोग देखे भी होंगे। अब यहाँ पे क्या है कि BI क्या हो गया, परफिक्स हो गया। BI तो तुम्हारा परफिक्स हो गया। ये साइकिल, साइकिल मतलब होता है चक्र। साइकिल मतलब क्या बोला जाता है, चक्र। मैंने यहाँ पे लिख रखा है, साइकिल मतलब क्या बोला जाता है, चक्र।
इसमें जब हम लोग बाईसाइकिल कर दे रहे हैं तो इसका मतलब इसमें क्या बोल दिया, 2 पहिए वाली। हाँ, जो 2 पहिए से चलती, कोई जरूरी नहीं है, हम बाइक भी कर सकते हैं ना, जिसमें 2 चक्के लगे रहेंगे, जो घूम सकता है उसको हम बता सकते हैं, इसमें 2 चक्का लगा। यहाँ पे भी आपको क्या मिल रहा है, ए लॉक का मतलब कुछ तो यहाँ पे देता नहीं, यहाँ पे आपको दिया गया है, इसमें देखिएगा, या इसमें ए लॉक का मतलब इसमें कुछ नहीं दिया। ए तो आपका क्या है, एक आर्टिकल है, ए एन और क्या होता है द, ये चीज़ क्या होता है, आर्टिकल होता है। इसमें भी लॉन्ग दिया है, ये डाई आपका पहले से दिया रहेगा, इसमें मैंने लिखा था वो देखिएगा, उसमें मिलेगा, ठीक है ना, 13 खोजिएगा मिल जाएगा। सर नंबर में ही है शायद, तो सेकेंड नंबर। हाँ, ये नंबर में ही रहेगा ना, तो ये यहाँ पे लॉन्ग आपको दिखाई देगा, डाई आपको पहले से उसमें मिलेगा। तो इसका मतलब भी होता है 2, डाई मतलब भी क्या बोला जाता है, 2 ही बोला जाता है, लेकिन वो इंसानों के बारे में बात करेगा, ये वाला डाई लगेगा तो मतलब डाई मतलब 2 लोगों की बात थी, आप दोनों को जोड़ लिया गया तो डायलॉग हो गया। डायलॉग मतलब क्या होता है कि 2-3 लोग आपस में क्या कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, यही होता है ना, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं तो उसको हम लोग डायलॉग बोलते हैं। इस तरीके से ये डाई मतलब 2 होता है। डायलॉग की स्पेलिंग यहाँ पर लिखा गया, इसमें लॉग लिखा हुआ है, लॉन्ग लिखा है, लो जी, लॉग मिस क्या होता है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं ट्रायंगल में क्या दिया है, वैसे तो लॉन्ग का यल और यल जी होता है, ठीक है ना, अब लेकिन इसके मतलब भी लंबा ही बोल लिया जाता है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं ट्रायंगल में, जो ट्रायंगल में ट्राई मतलब क्या होता है 3, और एंगल मतलब होता है कोण, यही नहीं, तो ट्रायंगल ये सब मिला के ट्रायंगल हुआ। अब ट्राई मतलब 3 और एंगल मतलब इसका 3 क्या होना चाहिए, कोण होना चाहिए, और 3 भुजा भी, वही 3 ये हो गया, यही इसका कोण होना चाहिए 3 को। एक कोण यहाँ बना होगा, एक यहाँ बना होगा, एक यहाँ बना होगा, ठीक है। ये क्या होगा, ट्रायंगल बताएंगे, ये जो बुक में मैथ में आप लोग देखे होंगे, बताया भी गया है कई बार। यहाँ पे क्या लिखा गया, क्वाड्री। क्वाड्री मतलब जिसके पास 4 कोना हो, 4 भुजा हो, इंग्लिश में 4 साइड करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा, लेटरल। लेटरल की स्पेलिंग होती है पास्चर। पास्चर का मतलब आप लोगों को उसमें देखने को मिलेगा, मैथ में ही देखने को मिलेगा कि पास्चर निकालिए, हिंदी वाला जब आप फार्मूला याद करोगे ना चतुर्भुज का या तो घन घनाभ का, तो उसमें पास्चर में लिखा रहता है, ठीक है। वहाँ पे आपको वो साइड दिखाया जाएगा, जब घन घनाभ वाला वो दिखाया जाएगा आपको तो पता चल जाएगा। इसका मतलब होता है पास्चर। और क्वाड्रिक मतलब क्या होता है, 4 साइड यानी 4 कोना या तो 4 भुजा कर सकते हैं। इस तरीके से ये क्या हुआ है, बना हुआ है, एक दूसरे को जोड़ जोड़ के बनाया गया है। अब किसी और चीज़ को नहीं जोड़ सकते, जो इसमें दिया है उसी चीज़ को हम जोड़ के क्या करने वाले हैं, परफिक्स को तैयार करते हैं, ठीक है ना। परफिक्स के लिए यही होता है। अब यहाँ पे क्या दिया है, पेंटागोन। पेंटा मतलब 5 होता है, मैथ 8 तो 10 8 ऐसे आएगा, उधर तो आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है ना, तो यहाँ पे एगोन मतलब होता क्या है, एगोन मतलब संघर्ष करना या किसी से क्या करना, लड़ाई करना, उसके बारे में होता है, ठीक है ना। कोई संघर्ष कर रहा है या लड़ाई कर रहा है। तो पेंटागोन मतलब होता है, पेंटा मतलब 5 हो गया, एगोन मतलब तो लड़ाई करना होता है, लेकिन इसमें अगर मैं जोड़ रहा हूँ तो क्या हो जा रहा है, पंचभुज, यानी जिसके 5 साइड हो, यानी 5 भुजा हो, या कहा जाए तो 5 कोना भी हो जाएगा उसमें। यहाँ पे हेक्स मतलब 6 होगा, 6। एगोन मतलब संघर्ष करना, ये सारी चीज़ें आपको पता है। अगर उस तरीके से पता होगा तो हेक्सागोन का मतलब होता है जिसके पास 6 भुजा यानी 6 आकार वाली या 6 कोना वाला क्या हो, कोई कोई आकार हो, उसे हम क्या करते हैं, हेक्सागोन। जिसके पास 6 साइडें हो या तो 6 कोना हो, ठीक है ना। ऑक्टोपस, ऑक्टोपस एक जीव का नाम है, उस जीव में भी क्या है, 8 भुजा है ना, 8 साइड है, भुजा को या साइड को 8 साइड देखने को मिलेगा, 8 कोना देखने को मिलेगा, उसी को हम क्या कहते हैं। लेकिन यहाँ पे ऑक्टोपस एक जीव का नाम पड़ गया, यहाँ पे जो ऑक्टोपस देखा गया वो क्या है, एक जीव का नाम है, यानी 8 भुजा वाला जीव को कोई रहा होगा। अब यहाँ पे क्या, ओपस मतलब भी क्या होता है, वो भी हम लोग चीज़ें निकाल के रखते हैं। ओपस मतलब क्या होता है, रचना, ठीक है ना, वो किसी ऐसे चीज़ में जोड़ दे रहा है। अब क्या कर रहा है, डेका मतलब क्या होता है, डेका मतलब 10 होता है। और डेका एगोन मतलब, डेकागोन मतलब क्या होगा, जिसके पास 10 साइड हो यानी 10 भुजा हो, 10 आकार उसमें देखने को मिलेगा, 10 कोना आपको देखने को मिलेगा, या 10 भुजा, ऐसे क्या करते देखने को मिलना चाहिए, इसे ही बोला जाता है। ये तो मान लो हम लोग
कल थोड़ा देखे थे, जल्द में देखे थे, लेकिन फिर भी जो भी बताया गया था ठीक ठाक ही बताया गया था। यहाँ आपको पता है स्टार लगा है। स्टार मतलब क्या होता है? तारा। उस तारा में हम लोग लगा दिए क्या? सुपर। Yes, sir. सुपर 8 डिग्री वाले में आपको मिलेगा 10 होता है, इसमें देखोगे तो आपको मिलेगी। Yes, sir. और इसमें क्या लगाया गया? सुपर लगा दिए हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा? सुपर स्टार मतलब बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति रहा होगा, उसको यही बोला जाता है, यही नाम दिया जाता है। एक्टिव मतलब क्या होता है? सक्रिय होता है। एक्टिव के आगे हाइपर लगा दिया मैंने, तो हाइपर एक्टिव हो गया, जो जरूरत से ज़्यादा क्या हो? सक्रिय हो। अब यहाँ पे क्या ईट मतलब क्या होता है? खाना होता है। इसमें हमने ओवर को जोड़ दिया, तो क्या क्या ओवर मतलब ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा खाना। पेड मतलब जैसे कोई पैसा अगर सेंड करता है तो उसमें पेड लिखता है। पेड मतलब वेतन होता है, यही ना? कितना पैसा यहाँ ट्रांसफर किया जाए, वेतन भी हम लोग बोलते हैं, इसको सैलरी भी बोला जाता है। तो अंडर पेड मतलब क्या है? कम वेतन। अंडर मतलब नीचे होता है, पेड मतलब वेतन हो गया, जो उसका वेतन है वो क्या है? कम है। मिनी मतलब छोटा होता है। स्कर्ट मतलब कोई आपको पता है कि कपड़े वपड़े का नाम होता है मिनी स्कर्ट। अब यहाँ पे मिनी मतलब छोटा, स्कर्ट मतलब किसी कपड़े का नाम था, उसी को बोला जा रहा है। मैक्सिमम मतलब क्या होता है? बड़ा होता है। ये मैक्सिमम क्या? परफिक्स है। परफिक्स का मतलब अगर हिंदी में कहें तो उपसर्ग बोला जाता है। और ये क्या है? माइज मतलब भी होता है, भुट्टा है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, उसी को मक्का भी कहते हैं हम लोग ना, Yes, sir. तो वही चीज़ लिखा गया है, ठीक है। यहाँ पे माइक्रो मतलब क्या होता है? छोटा। और स्कोप मतलब क्या होता है? तो उसका दायरा कितना है, क्षेत्र कितना है, कितने दूरी तक ये काम करता है, ठीक है ना। स्कोप मतलब ये होता है। माइक्रो मतलब सबसे छोटी चीज़ हो गया। माइक्रोस्कोप तो आप देखे ही होंगे, आपको पता भी है, Yes. ये माइक्रोस्कोप हो गया। और यहाँ पे क्या? यहाँ पे माइक्रो लिखा है। ये माइक्रो है, माइक्रो तो ये माइक्रो। अब यहाँ पे क्या है? इकोनॉमिक। इकोनॉमिक मतलब क्या होता है? आर्थिक स्थिति इनकी कैसी है, डाउन है या अच्छी है। आर्थिक स्थिति का मतलब ये होता है कि इनके पास बैलेंस कैसा है, ठीक है। बैलेंस का मतलब आप लोग जानते हो ना, ये बहुत पैसे वाले हैं और ये बहुत गरीब, ऐसे बोला जाता है ना। तो इसको इकोनॉमिक से देखा जाता है। और इकोनॉमिक्स को एक बुक भी आती है कि इस ईयर में कितनी इकोनॉमिक थी, अगले ईयर में कितना था, ऐसे चलता है। ये क्या लिखा है? अल्टर मॉडर्न। मॉडर्न मतलब होता है आधुनिक। अल्टर आपका क्या हो गया? परफिक्स। इस सबका भी नाम होता है, मोनो का, इसका, पेंटा का, ये सबका नाम रहता है, जो हम लोग इसको बाद में देखेंगे एक एक करके। पहले हम इसको बनाना सीखें, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड मतलब खड़ा भी होता है, लेकिन स्टैंडर्ड होता है, स्टैंडर्ड मतलब मानक बोला जाता है। स्टैंडर्ड मतलब क्या बोला जाता है? इसको मानक कहा जाता है। और सब क्या हो गया? परफिक्स हो गया। तो यहाँ पे अगर दोनों को मिलाया जा रहा है तो सामान्य से नीचे गुणवत्ता वाला, ऐसा बताया जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो ये तो मैथ में आपको बहुत मिलेगा, बहुत बार मिलेगा। सर्कल तो कहीं लिखा हुआ मिलेगा सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का मतलब आधा होता है, सर्कल का मतलब पूरा सर्कल, एक सर्कल पूरा जो गोला बना देगा। स्पेयर, स्पेयर मतलब होता है गोला। गोला और स्पेयर में जो होता है वो, जो गोला होता है उसे हम स्क्वायर कहते हैं, जो सर्कल होता है वो, सर्कल का मतलब वो पूरा भरा रहेगा। जैसे कोई ढक्कन उक्कन देखते हो ना, वो खाली नहीं रहता, पूरा भरा रहता है, ठोस रहता है। लेकिन अगर गोल हो, जैसे प्लास्टिक का बॉल देखते हो, बॉल में क्या होता है कि अगर मारो तो वो पचक जाता है, जिसमें कुछ नहीं होता ना, उसे हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर बोलते हैं। ये क्या हो गया आपका? स्क्वायर हो गया। गोला ये मैथ में देखने को पाएंगे हम लोग, ये सर्कल भी मैथ में मिलेगा, अच्छे से समझेंगे। इसमें क्या है? मिड परफेक्ट से डे लगाया गया, यही ना जी। यहाँ पे हेड मतलब सिर होता है, फोर हेड बोल दिया गया परफेक्ट लगा के, तो माथा हो गया, ठीक है। स्कूल, स्कूल के आगे प्री लगा दिया, तो ये क्या? स्कूल की प्री मतलब पहले ही होता है। आप उसको जब उस तरीके से दिखाया जाएगा तो पता चलेगा। प्रीवियस ईयर से आप प्री लगाते हैं, वहाँ पहले होता है। जो स्कूल है, स्कूल की पहले की क्या हो? शिक्षा, पहले वाली शिक्षा के बारे में बात कर रहे हैं, स्कूल में मिलती थी। और पास्ट मतलब, पास्ट तो आपका परफेक्ट हो गया। इसका भी मतलब होता है वार, मतलब क्या होता है? युद्ध। वार मतलब युद्ध होता है। पास्ट मतलब बीता हुआ समय के बारे में बात कर रहा है। पास्ट तो यही बोलता है ना, फ्यूचर, पास्ट और प्रेजेंट। तो पास्ट वार मतलब होता है युद्ध के बाद, ठीक है।
मल्टीपल वर्क जैसे बोला जाए कि अगर हम बोले मल्टीपल वर्क तो वर्क तो इसका मतलब वो कई कामों को मिला के क्या किया है, एक में कर दिया, इसे ही तो बोलते हैं मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब कई चीज़ों को एक में कर देना। और उसमें कलर बोला है इसका मतलब बहुत सारे कलर को क्या किया होगा, एक में कर दिया, यानी बहुत सारे रंग वाला, बहुत सारे रंगों को क्या कर दिया, वो एक में कर दिया। तो इसलिए उसको मल्टीपल बोला जाता है। ये हो गया क्या, नंबरिंग वाला देख लिया हम लोग, और ये क्या हो गया, डिग्री वाला, साइज वाला भी देख लिया गया है। अब हम फोर्थ नंबर देखते हैं, इसके बाद बचेगा एक, इस पर प्रैक्टिस करवाया जाएगा। ये हो जाएगा तो बाद में प्रैक्टिस करवाया जाएगा। टाइम ऑर्डर बचा है, ठीक है ना। प्री मतलब पहले होता है, इसमें भी प्री दिया है, ठीक है। प्री मतलब क्या होता है, पहले, और यहाँ व्यू, व्यू मतलब देखना होता है। प्री मतलब पहले से देखा हुआ या देखा जाना, जिसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, पूर्व दर्शन, इस तरीके से बोल सकते हैं, पहले से देखी हुई चीज। क्या, पोस्टपोन, ठीक है। यहाँ पे पोन मतलब भी वही मकई होती, मकई की रोटी बोलते हैं, जो आप भुट्टा खाते हो ना, भुट्टा की जो होता है वो मकई की रोटी होती, मकई की रोटी वाली बात करते हैं। यहाँ पे क्या है, पोस्टपोन मतलब क्या होता है, स्थगित करना। इसका मतलब तो मकई की रोटी होता है, पोन मतलब, और पोस्ट मतलब आपका क्या है, एक परफेक्ट से इसको जोड़ेंगे तो ये स्थगित करना होगा, ठीक है। इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा वर्ड, और वर्ड को आपको समझना पड़ेगा। यहाँ क्या है, री मतलब दोबारा होता है, राइट मतलब लिखना, ये परफेक्ट है। जब इसको जोड़ेंगे रीराइट के लिए तो मतलब फिर से क्या करिए, लिखो। मैं बोलूँ रीड मतलब फिर से आप क्या करिए, इसको पढ़ो, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या लिखा है, फोर, और यहाँ पे सी एक वर्ब है, ठीक है। अब सी मतलब देखना होता है। अब ये बोलना फोर मतलब पहले से होता है, तो मतलब पहले से कोई चीज़ देखी हुई, या तो पहले से जानता हो। पहले लगा है तो पहले से, अगर वो जान रहा है तो इसका मतलब देखा हुआ तभी तो जान रहा है ना, या तो पहले से जान रहा है, या तो क्या कर रहा है, वो देखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे दिख रहा है हमको एक्टिव। एक्टिव मतलब सक्रिय होता है, ऐसे वर्डों में आपको मिलेगा, जोड़ते हुए रहना है। अब क्या है, रिट्रो, रिट्रो एक परफिक्स हो, इस परफिक्स को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, रिट्रो एक्टिव हो जाएगा। जैसे पूर्व प्रभाव, पहले का जो प्रभाव जैसे होता है ना, कि लोग कभी कभार कुछ किए रहते हैं और उस जगह पहुंच जाते हैं, उसको देख के वो लोग क्या कर जाते हैं, सदमे में पड़ जाते हैं। अगर बहुत खतरनाक है, उसे कोई पहले से देखा हुआ है, अगर वहाँ पे वो चला गया तो क्या करते हैं, जो उसे देखा हुआ है वो सदमे में पड़ जाता है। यहाँ पे भी दिया है, एट मतलब एक वर्ब के जैसा है, एट मतलब खाना, खाना होता है, ईट का पास्ट में चला गया। यहाँ डेट लिखा है, एट डेट मतलब क्या होता है, दिनांक, ठीक है। यहाँ पे क्या है, लास्ट वाला, इसको देखेंगे तो ये कुछ अजीब लगता है, वो नो ऐसे लिखा है। एक बार इसको क्या पढ़ा जाएगा, आम, तो एक बार क्या पढ़ा जाएगा, इसको नो पढ़ा जाएगा, है ना। कुछ ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। इसका मतलब एक प्रीपोजिशन है ये, और एक इसका जो मतलब हो, इसका मतलब होता नहीं, इसका मतलब पर होता है, किसी के ऊपर कोई चीज़ रखना, प्रीपोजिशन होता है। ये हम लोग बाद में पढ़ने वाले हैं अभी। तो हम लोग कहाँ तक अभी देख लिए, फोर्थ तक। चाहे हो तो तुम इसमें 5 भी कर लिए हो, तो एक ही वीडियो पूरा कर लिए हो, तो लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा करके सीखोगे तभी बन पाएगा, वैसे बना नहीं पाएंगे, ठीक है ना। इसे अभी स्टॉप करते हैं, आगे देखेंगे।